हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं बात करूंगी कि कैसे हम अपने एम पर फोकस बनाए रखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि उनके लिए अपने एम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस तभी होती है जब हमारा कोई एम हो। हमारी कुछ पाने, कुछ करने की चाहत ही हमारी कामयाबी तक पहुंचने का जरिया होती है। ये हम सभी जानते हैं। जब हमारा लक्ष्य नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है, तब हमें जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी समझ नहीं आता। हमें अपने एम पर फोकस्ड होकर लाइफ में सक्सेस पानी चाहिए। हम चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, हमेशा अपने एम को ध्यान में रखकर लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं उन 6 पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ जिनके जरिए से हम अपने एम पर फोकस कर सकते हैं और अपने एम को पा सकते हैं इजीली। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित करना, यानी एम को टारगेट करना। आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आप इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जब आप अपनी लाइफ में एक साथ कई टारगेट रखते हैं तो आपके लिए एक टारगेट भी पूरा करना मुश्किल हो जाता है। हमारा दूसरा पॉइंट है लक्ष्य से जुड़ी चीजों पर ध्यान देना। जब आप अपने एम से जुड़ी चीजों पर या अपने लक्ष्य से जुड़ी चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप अपने लक्ष्य को भूल नहीं पाते हैं। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रहता है और आप उसे पूरा करने की कोशिश में लगातार लगे ही रहते हैं। जब हम लक्ष्य से हटकर किसी और काम में लग जाते हैं तब हम अपने एम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए और अपने लक्ष्य से जुड़े कामों को ही करने का प्रयास या कोशिश करते रहना चाहिए। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है खुद को परखना। आपको हमेशा खुद को परखने की जरूरत होती है, तभी आप खुद की अच्छाई और बुराई दोनों को जान पाते हैं। हमेशा अपनी गलतियों को जानने की कोशिश कर उसे खत्म करें ताकि आप सही ढंग से आगे बढ़ पाएं। चाहे आप कितनी भी अच्छे परिणाम क्यों न लाएं, फिर भी उससे बेहतर करने की कोशिश में लगे रहें और खुद को निखारते रहें। इससे आपके एम को पाना और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट है सकारात्मक रहना। आपके लिए आपकी सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तब आप हर काम के लिए सही और गलत दोनों सोच को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तब आप सही और गलत को नहीं समझ पाते और परेशानियों के शिकार होते जाते हैं। आपकी पॉजिटिविटी आपको लाइफ की हर परेशानी से निकलने का हौसला देती है ताकि आप अपने एम तक पहुंच। अब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट के बारे में। हमारा पांचवा पॉइंट है आत्मविश्वास बनाए रखना खुद पर। आपका आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस हर फील्ड में इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप सही डिसीजन ले पाते हैं और सही राह पर आगे बढ़ते हैं। जब आपको खुद पर यकीन होता है तब आप अपने एम पर पूरी तरह से फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप अपने एम को पाने की ठान लेते हैं। तब आपको हर मुश्किल आसान लगने लगती है। आपको ये भरोसा हो जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं छठे पॉइंट पर। हमारा छठा पॉइंट है समय के अनुसार काम को पूरा करना, मीन्स टाइम बाउंडेशन।
आपको अपने हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए ताकि आप अपने एम तक आसानी से पहुंच सकें। आपको हर काम को निर्धारित समय के अनुसार पूरा कर अपने दूसरे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करना चाहिए। जब आप टाइम पर काम को पूरा करते हैं तब आपके लिए लक्ष्य पर फोकस रहना और उसे पूरा करना आसान हो जाता है। जिस काम को जितने समय में पूरा करना है ठान ले, उतने समय में ही करने की कोशिश करें और इन बिंदुओं को और इन पॉइंट्स को अपनाकर आप अपने टारगेट या अपने एम तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ आपकी अपनी वेल विशर रायना।